Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वह ब्रह्मा जी सृष्टि उसके माध्यम से करने लगे। 10 ऋषियों को उन्होंने मानसिक सृष्टि की, मरीचि इत्यादि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा इत्यादि। उसके बाद में सृष्टि करने लगे तो वहां पर सृष्टि जैसे चाह रहे थे वैसे नहीं हो रही थी। क्रोध हुआ तो दोनों भौं के बीच में से एक बालक उत्पन्न हो गया और रोने लगा, इसलिए उसका नाम रख दिया रुद्रहा, रोदनाद रुद्रहा। उसको पुचकार के कहा, बेटा सृष्टि करो। भगवान रुद्र ने सृष्टि करना प्रारंभ कर दे। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी पिशाचनी सब शुरू कर दे। जो ब्रह्मा जी ने अभी थोड़ा बहुत किया था उन सबको खाने लगे। ब्रह्मा ने कहा, तुम अपनी यहीं की यहीं सृष्टि को रोको, जो हमने किया है वो भी जो एक खाए जा रहे हैं, इनको लेकर के एकांत में चले जाओ। उसके बाद में अब क्या करें न करें ऐसे कर रहे थे। तब तक जो है दोनों हाथों से मनु और शतरूपा, दाएं से मनु बाएं से शतरूपा बनो। उत्पन्न हुए। दोनों को ही वहीं से ये जो मानवीय सृष्टि है उसका प्रारंभ होता है। ब्रह्मा ने कहा, मैं अकेला क्या क्या करूं, आप लोग मेरे साथ में सृष्टि को बढ़ाओ। मनु शतरूपा ने कहा कि यहां तो पृथ्वी ही नहीं है, जो बच्चे होंगे या आगे जो भी सृष्टि होगी कहां रहेगी। ऐसा विचार चल ही रहा था। तब तक ब्रह्मा जी के फिर अंग से एक बराह का प्रादुर्भाव होता है। सूकर, श्वेत वाराह, सफेद रंग। बोली वराह भगवान की जय हो। ये बराह उत्पन्न होते ही जैसे आकाश से लग गए हों। इतना विशाल विकराल इनका शरीर, बड़ी बड़ी दाढ़ है। सीधे भीतर चले गए समुद्र में। बोले समुद्र में क्यों गए? क्योंकि समुद्र में ही पृथ्वी थी और पृथ्वी को एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था, वो लेकर के चला गया। इसलिए उस पृथ्वी को लाने के लिए प्रवेश कर गए और वहां से उस पृथ्वी को ला करके इन्होंने स्थापित किया। इसी धरा पर आज हम लोग हैं। इस पृथ्वी को रसातल से लाने में भगवान बराह का ही सब कुछ प्रयास है। तो यहां पर विदुर ने पूछा कि भगवान ये हिरण्याक्ष कौन था जो कि पृथ्वी को लेकर के चला गया? डेला दो डेला लेके चला जाता हो सकता है, हिरण्याक्ष कौन था? तो उधर मैत्रेय बोले और इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित करते हैं, परीक्षित अब सावधान होकर के सुनो। मरीचि के कश्यप हुए थे और उन कश्यप की बहुत सारी पत्नियां थी। उनमें से एक पत्नी आगे वंश वर्णन मिलेगा, उनमें एक दिति थी और दिति के वंश से ही, दिति के गर्भ से ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इन दो का जन्म हुआ। चूंकि सोने के समान जिसके नेत्र थे उसका नाम हिरण्याक्ष रखा गया
जन्म इसका पहले हुआ था और हिरण्यकशिपु का जन्म पहले हुआ था और हिरण्याक्ष का जन्म पहले, हिरण्यकशिपु का बाद में। तो पहले जिसका जन्म हो वो बड़ा और बाद में जन्म हो वो छोटा। बड़े 2 मिनट छोटा हो, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि बाद में जिसने जन्म लिया वो ही बड़ा माना गया, क्योंकि गर्भ में पहले वही आया था और उसके गर्भ से बाहर आने के लिए स्थान न मिलने से ये पहले आ गया। वास्तव में जन्म से नहीं, गर्भ से बड़ा और छोटा माना है। इसीलिए हिरण्यकशिपु बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा माना गया। हिरण्याक्ष एक तो तामसी प्रवृत्ति, मैंने कल और परसों कई बार इस बात को स्पष्ट किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जो है जन्मना बैर होता है। जन्म से ही चूहे ने कुछ भी नहीं बिल्ली का बिगाड़ा, लेकिन फिर भी बिल्ली का बच्चा जन्म लेते ही चूहे पर झटपटा प्रारंभ कर देगा। बिल्ली उसको मदरसे में या स्कूल में पढ़ाती नहीं कि जाओ ट्यूशन लेके आओ चूहे को कैसे मारना है, किसको मारना है। वो अपने आप उसको देखते ही जात्या बह रहे हैं। आही नकुलम, नेवला और सर्प ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी वह जो नेवला है सर्प को देखते ही टूट पड़ेगा, है ना। तो ये शास्त्रीय बातें हैं और शास्त्रीय के साथ साथ में लोक में भी आप इसको देख सकते हैं। कभी कभी जादूगर दिखाते हैं, आ जाओ सब एकत्रित होकर के देखो नेवला और सर्प की लड़ाई। एक दिन ऐसा था कि हम लोग भी कहीं थे, शायद बंगाल में या कहां, क्यों भाई बंगाल की बात है। तो एक बार सब बच्चों के साथ में गुरुकुल में देखने लगे, दिखाओ भाई, और ये भी साथ में थे वहीं। वो सर्प जब निकाला था तो एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त हर तरह से था, उसके तेवर जो है देखने लायक थे। लेकिन हमने सोचा 2-4 प्रहार करके जो है छोड़ देगा, बाद में अलग दूसरी जगह कहीं जाकर के फिर दिखाने लायक रखेगा इसको। और नकुल को जैसे ही छोड़ा उसको वहीं उसने ऐसा कर दिया, दोबारा और नहीं, खत्म। दोबारा शिकार के लिए बिल्ली जैसे नहीं छोड़ते। ऐसे ही यह जो हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है, भगवान का जात्या बैरी है, जाति से ही। तो ये जो है संपूर्ण पृथ्वी को ही जो लेकर के ये रसातल को चला गया। रसातल में तो चला गया, देवर्षि नारद जी को मिला, पकड़े बाबा इधर आ, कहां जा रहा है। अरे कहां जा रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए इधर से उधर घूम रहे हैं। कि नहीं, ऐसे ही भिक्षा मांगते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, फ्री का खाना और लोगों को पागल बनाना, यही तो तुम्हारा काम है। चलो 2-2 हाथ करते हैं। देवर्ष ने कहा मैं इन सब से दूर रहूं, ये सब मैं नहीं कर सकता। बोले तुम नहीं कर सकते तो तुम किसी को बताओ। बोले ये तो कर सकता हूं। निर्बल को जब आप पकड़ लेते हो ध्यान से सुनना, एक आपको हल्का सा दृष्टांत बताता हूं। हाँ, एक नदी ऊपर पहाड़ से नीचे झरना जैसा गिर रहा था।
कल्पना करो, एक सुंदर सा वृक्ष, बहुत बड़ा पर्वत था, और जहां झरने झरते हो वहां पूरा हरा भरा था, विभिन्न तरह के फूल वगैरह खिले हुए थे, अलग अलग तरह से उस पे वृक्ष थे, सब तरह के पशु पक्षी वहां कल्लोल किल्लोल अपने पीड़ाएं कर रहे थे। और उसी में एक जो बकरी होती है, बकरी, इसका बच्चा नीचे पानी पी रहा है और शेर ऊपर पानी पी रहा था जहां से वो जल गिर रहा था। अब शेर के मन में आ गया अब तो इसको खाना है, तो खाएं कैसे, कुछ इसका दोष हो तब तो उस बकरी के बच्चे से शेर ने कहा ऊपर से, अरे दुष्ट, तुझे इतना भी नहीं पता कि बनराज जल पी रहा है और तू उसको जूठा पिला रहा है। तो वो बेचारा उसकी दाढ़ को सुन करके कपते हुए बोले महाराज, मैं तो आपका जो है जूठा पी रहा हूं नीचे, यहां से नीचे से ऊपर तो नहीं जा रहा ना। तो उसने कहा अच्छा, एक तो जूठा पिला रहा है, चोरी की चोरी आगे सीना जोरी, आगे और तर्क और दे रहा है, गाली और दे रहा है। बोले मैं तो ये आपको बताया है, इसमें क्या गाली है? बोले तेने नहीं दिया तो तेरे बाप ने दी होगी। कुल मिलाकर के खाना है। तो निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और मोई खाल की श्वास सो सार भस्म होए जाए। भगवान ने आपको रूप दिया है, भगवान ने आपको धन दिया है, भगवान ने आपको शक्ति दी है, भगवान ने आपको पद प्रतिष्ठा दी है, तो उसका सदुपयोग करने के लिए है, दुरुपयोग के लिए नहीं। बोले शंकर भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी और हिरण्याक्ष का संवाद। नारद जी ने कहा कि भाई देखो, हम तो लड़ते नहीं, देखो लड़ाना अच्छा आता है, तो बताओ किसी का पता बताओ। बोले पते की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मिल जाएगा, मैं उसी को भेज दूंगा तुम्हारे पास, तुम यहीं बैठे रहो, वो यहीं आ जाएगा। इधर भगवान बराह के रूप में वहां गए थे और वहां से इस पृथ्वी को लेकर के आए, और ये पीछे से अत्यंत निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए भगवान को ललकारने लगे। भगवान कुछ नहीं बोले, अपने काम जो उनको करना था पृथ्वी को ऊपर ला करके और यहां जल के ऊपर स्थापित कर दिया, जल के ऊपर स्थापित कर दिया। ये पीछे से अपनी गदा को घुमाते हुए आ रहा था हिरण्याक्ष। अब भगवान ने कहा कि अब बताओ क्या है, क्योंकि क्रिया केवलम उत्तरम, श्रेष्ठ लोगों का यह कार्य है कि पहले जिस कार्य को आप कर रहे हो उस कार्य को कर लो, उसके बाद में जवाब दो। कल से पंखों की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। सब लोग बड़े भारी गर्मी से व्याकुल हैं, और हकीकत में हमें भी यहां कम लग रहा है, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो यहां इतनी कोई आसपास में है नहीं, लेकिन जन समुदाय में गर्मी ज्यादा लगती है। बंदरों को आपने देखा होगा, जब ज्यादा ठंडी पड़ती है तो वो क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं बच्चों को बीच में लेकर के। ऐसे ही तो बीच में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी, और कल से
आप लोग पूरा जगह लेकर के वहां तक बैठना, इनको जहां बैठना है वहां बैठेंगे, आप लोग वहां तक बैठना आराम से, ठीक है, जगह लेकर के पूरी। और कोई पूछे क्यों बैठ रही हो इतनी जगह घेर करके, बोले कोरोना है, ठीक है। तो कोरोना का बहाना लेकर के सबको जो है मोदी ने कितना बड़ा जो है एक वो दे दिया था, आराम से बच्चे भी पढ़ते पढ़ते थक गए थे, घर में एक साल खूब बच्चों ने आनंद किया, नौकरी वाले थक गए थे, बोले घर में जाकर आराम से, कोई कहीं व्यस्त है, कोई कहीं व्यस्त है, सबको समझ दिया गया। उसके बाद में भी ये कोरोना आ गया, अपनी अपनी दृष्टि है। हालांकि ये मैंने आपको केवल मनोरंजनार्थ ही कहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोरोना मैं चाहता हूं। महामारी तो महामारी है, लेकिन जब आपत्ति है तो उस आपत्ति को अपने हिसाब से लगा लोगे, क्या दिक्कत है? अर्थ आपको लगाना है, अपने हिसाब से लगाओ। तो ऐसे यदि सोचोगे, बच्चे एवं हर तरह से बच्चे बिल्कुल पूरा उनका जो माइंड है शार्प हो गया, सही हो गया। नहीं तो सुबह से ही स्कूल, स्कूल से आते ही चलो ट्यूशन, ट्यूशन के बाद फिर दूसरा ट्यूशन, फिर होमवर्क, उनकी तो एकदम धनचक्कर बन गए थे। बच्चे भी प्रफुल्लित हैं, माता पिता भी प्रफुल्लित हैं, जो जहां है वो सब अंततोगत्वा सबके लिए आरासन कितनी व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर के ये है कि कथा जब आप अच्छी तरह से बैठे हो, गर्मी भी ना हो, जगह भी हो, तो और ज्यादा अच्छी सुनी जाएगी। तो इसलिए पूरा जगह लेकर के, और माताओं की इतनी कृपा है ना, करुणामयी, कृपामयी, ये सब माताएं हैं। आप सभी लोग पूरा जगह लेकर वहां तक बैठना, और ये लोग तो व्यवस्थापक हैं, ये सब अपनी व्यवस्था कर लेंगे, इसकी चिंता मत करो। इनकी चिंता के चक्कर में आप लोग यहां गर्मी क्यों मरोगे? आप लोग बाहर तक पीछे तक आराम से बैठो, और ज्यादा कुछ हो ना तो हैं ये कितने हैं, है ना। जब तबला बाजा धीन धीन तो एक एक पे तीन तीन, तो भी ज्यादा। इसलिए है ना, संगे शक्ति ही कलौ युगे, कलयुग में तो संग में ही शक्ति है। तो इसलिए पूरी जगह लेकर के और बड़ी श्रद्धा भक्ति से इस काम को करो। हिरण्याक्ष को भगवान ने अब ललकारा, बोलो क्या कह रहे हो? हिरण्याक्ष पीछे से आया, हिरण्याक्ष और भगवान वराह का युद्ध होना प्रारंभ हो गया। इतना भयानक युद्ध हुआ कि देवता लोग भी थर्राने लगे कि अब क्या होगा, किधर भी पासा पलट सकता है, इधर भी और उधर भी। वो भी सामान्य दैत्य नहीं था। सभी देवता लोग प्रार्थना करने लगे, भगवान अब तो इसको जल्दी से मारो, और नहीं तो अब आसुरी जो बेला है वो आने वाली है। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, हमें रात में कम दिखाई देता है, लेकिन उनको रात में ज्यादा दिखाई देता है। उल्लू का नाम सुना है? उल्लुओं को रात में दिखाई देता है, मानवों को दिन में दिखाई देता है। ऐसे ही समय समय पर वो जो है, जो दैत्य हैं, वो दैत्य प्रभावी हो जाते हैं, बलशाली हो जाते हैं। शाम का समय आ रहा है, इसलिए अब हे भगवान जल्दी से इसको समाप्त कर दो। भगवान ने कहा, अरे मैं तो इसको खिला रहा हूं, इसके साथ मैं क्रीड़ा कर रहा हूं। वास्तव में क्रीड़ा ही है, भगवान के लिए क्या है।
ययेवमेतां हरिमेद सोहरेर्कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वेत भक्त्या श्रवयेत भोषतीं जनार्दनोऽस्य सुहृदि प्रसीदति। ये जो भगवान ने जोर से एक ही घूंसा उसको मारा, एक ही घूंसा में गोविंदाय नमो नमः। बोले शंकर भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, ये हिरण्याक्ष वध की जो कथा है, इस कथा को जो लोग सुनते हैं भगवान में उनकी परम भक्ति हो जाती है। राजा ने प्रश्न किया, भगवान ये हिरण्याक्ष जिसको भगवान को भी मारने में इतना समय लगा, वास्तव में ये कौन था? इतना बलवान कैसे हो गया? श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इधर मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझाते हुए इसी प्रसंग को कहते हैं कि देखो, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो आपने सुना पहले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये लोग एक बार भगवान की दर्शन की इच्छा से वैकुंठ में पहुंचे। भगवान वैकुंठ नाथ के दर्शन करना था। वहां पहुंचते हैं तो उनके द्वारपाल रहते हैं, जहां कोई विशेष व्यक्ति निवास करता है वहां पर उसके दरबान रहते हैं, सुरक्षा गार्ड रहते हैं। तो वहां पर जय और विजय भगवान के परम भक्त तो थे, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये बड़े कड़े भी थे, सख्त थे। और सख्त ही व्यक्ति को ऐसे स्थान पर, मुख्य द्वार है वहां पर स्थापित किया जाता है। अब मोदी के यहां पर सामान्य किसी को अपना स्थापित कर दो लेकर के डंडा, और जो आए उसी को प्रवेश करा दे, तो क्या हो, कितने दिन सुरक्षित रह पाएंगे? इसलिए सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। सुरक्षा चाक चौबंद थी, लेकिन सुरक्षा गार्डों को भी समझ में आना चाहिए कि किसको प्रवेश देना है, नहीं देना है। कभी कभी जिसको देना होता है उसको नहीं दे पाते, और जिसको नहीं देना चाहिए उसको प्रवेश मिल जाता है। प्रवेश मिलने से क्या होता है, जैसे संसद भवन पर ही पहले अटैक हो गया था, ध्यान है? तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। और कभी कभी जो बार बार प्रयत्न करते हैं ना, तो प्रयत्न कोई भी बार बार करे तो कभी कभी सफल हो ही जाता है। ऐसे ही जय विजय भगवान के गेट कीपर हैं। वहां पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई छोटे छोटे 5 वर्ष के हैं, ऊर्ध्वरेता हैं। इतना तेज है उनमें, क्योंकि 5 वर्ष से ज्यादा इनका कभी एक पल भी इनकी आयु बढ़ती नहीं, और पूर्वजों के भी वो पूर्वज हैं। इसलिए वो वहां दर्शन करने के लिए गए, और जय विजय ने अपना ऐसे रोक दिया, नहीं जाओगे कहीं। कहां से चले आए, वहां भगवान से मिलने जा रहे हो, नंग धरंगे इधर घूम रहे हो, यहां से लंगोटी पहन के कम से कम आओ। ये दिगंबर ही रहते हैं सब। ये जो बाबा जी आए थे ना, बहुत दिनों तक दिगंबर ही थे, लेकिन लोक लाज से, लोक लाज माने हम लोगों के उद्देश्य से, लोगों के कहने पर, फिर उन्होंने अंततः एक सामान्य सा वस्त्र है वो धारण किया है, और जितने भी ऊपरी और नीचे जो भी वस्त्र हैं वो नहीं। तो ये जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों के चारों दिगंबर कमंडलू लिए हाथ में अपना पहुंचे। बोले नहीं, ऐसे नहीं जा सकते हो, राजा से मिलने की बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं। पहले समय आपने आवेदित किया है क्या? पहले आवेदन करो, विचार होगा कौन है, कहां से आ रहा है, कैसे उसकी व्यवस्था की जाए।
कहाँ मिले, कौन सी बड़ी ऑफिस में, छोटी ऑफिस में, सभागार में, कहाँ मिला जाए उनसे। इन्होंने कहा तुम लोग यहां आकर के भी तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि में उच्च नीच का भाव है, तुम यहां रहने लायक नहीं हो, जाओ तुम भूतल पर असुर हो जाओ। उनको श्राप दे दिया। और यही बाद में जय और विजय 3 जन्मों तक असुर योनि में इन्होंने पृथ्वी पर निवास किया। और यही पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। यहां जो है सापा सापी सी चल रही थी, तब तक भगवान बाहर आ गए वहां से, भीतर से। क्या हो गया, क्या हो गया? भगवान को उन्होंने नमस्कार किया, बोले कुछ नहीं हुआ, ये हमें जाने नहीं दे रहे भीतर। तो हमने इनको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, और जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही किया। अब देखो, जिसके विश्वस्त द्वारपाल, जिन्होंने उनका जो शासन, उनका जो नियम, उसका पालन किया, उसके बाद में भी उनका दोष हो गया। भगवान ने कहा यस्यामृता मलयसः श्रवणा बगाः सद्यः पुनाति जगदी जगदास्वपचाद् विकुण्ठः सोहम भवद्य उपलब्ध्य सुतीर्थकीर्तिस् छिञ्जां स्वभावमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम्। जिनका अमल यश तीनों लोकों को पवित्र करता है, सुन करके आस्वपचाद् विकुण्ठः, जो स्वपच है, जो चांडाल इत्यादि है, उनको भी जिनका यश पवित्र कर देता है, उन्हीं के चलते, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं आपके द्वारा उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति ही मैं जो है उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति बना हूं। उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति का मतलब है जिन्होंने कीर्ति, सुकीर्ति, सामान्य कीर्ति नहीं, यश, जिन्होंने बड़ा भारी यश जिनके चलते प्राप्त किया है, वह उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मैं छिन्द्याम स्वभावमपि वः प्रतिकूल वृत्ति। आप लोगों जैसे भक्त और उन भक्तों के लिए यदि मेरी भी, दूसरे का छोड़ दो, ध्यान देना, मेरी भी यदि ये ऐसे बाहु यदि हो जाए आपकी तरफ, तो छिन्द्याम स्वभावमपि वः प्रतिकूल वृत्ति, मैं अपनी उस भुजा को भी काट दूंगा। सामान्य कोई व्यक्ति मेरे दरबारी है तो क्या है, आपका अपमान किया तो मेरा अपमान है, अच्छा किया है। न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्तयितरे नियमान् वहन्ति नाहं तथास्मि यजमान हविर्विताने च्योतत् घृतप्लुतमदन् हुतभुङ् मुखेन। मैं लक्ष्मी से विरक्त हूं। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, उन भक्तों के लिए भगवान की क्या वाणी है, ध्यान से सुने। मैं लक्ष्मी के लिए विरक्त हूं। लक्ष्मी जब समुद्र से निकली, माला लेकर के आ गई, सब जगह घूम रही, लेकिन किसी पर डाल नहीं रही। लोगों ने पूछा कहीं डाल दो, बोले ये सभी तो मेरे लायक नहीं है, जो लायक है वह मुझे नहीं चाहता, वो मुझसे विरक्त है। ऐसे वह भगवान कहते हैं कि मैं न श्रीर विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः,
मैं विरक्त हूं, मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वह लक्ष्मी मुझे नहीं छोड़ती, मेरे साथ में रहती है। वो चला लक्ष्मी भी मेरे विरक्त होने पर भी मेरे यहाँ निश्चल होकर के रहती है। उसका कारण क्या है? यस्याह, आप सबकी कृपा से है वो, आप सबकी कृपा से है। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादान् मम राम नाम। भगवान कहते हैं ये जो पृथ्वी है इसको मैं धारण करता हूं, ये ब्राह्मणों की कृपा है मेरे ऊपर। और ब्राह्मणों की ही कृपा है कि आज मैं कमला का वर हूं, अर्थात लक्ष्मी का वर, लक्ष्मीपति मुझे कहते हैं, वो उनकी कृपा से हो। अब ब्राह्मणों की ही कृपा है कि मेरे पास ऐसा अस्त्र है कि उसको जहां भी प्रयोग करता हूं वो निष्फल रहता है, निष्फल कभी नहीं होता, सब जहां भी जाता है सफल होगा। और ब्राह्मणों की कृपा से ही मेरा नाम जगत पवित्र करने वाला राम नाम मेरा ब्राह्मणों की कृपा से ही है। तो वही भगवान भागवत में कहते हैं कि जिनकी कृपा से मैं विरक्त होते हुए भी मुझे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। प्रेक्षा लवार्थ तरे नियमान बहंती, वो कैसी लक्ष्मी है जो मुझे नहीं छोड़ती? बोले उस लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लोग नियम का पालन करते हैं, है ना? क्या कहते हैं? कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति, भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम्, अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला, मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। वह महालक्ष्मी जिस लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को एक बार, है ना, एक बार हमारे तरफ ऐसे लक्ष्मी जस्ट देख ले, उसी में गदगद हो गए, कल्याण हो गए, समृद्धि ही समृद्धि हो जाए। उस लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाने के लिए लोग बड़ी बड़ी यज्ञ यागादि करते हैं, बड़े बड़े नियम पालन करते हैं। और वह लक्ष्मी मेरे विरक्त होने पर न चाहते हुए भी मेरे पीछे पीछे सदा चलती है, मेरे लिए सदा अचिल होकर के रहती है। ऐसे वो क्यों है? क्योंकि आप जैसे भक्त ब्राह्मणों की मेरे ऊपर कृपा है, इसलिए भगवान कहते हैं नाहम तथाग्नि यजमान हविर्बिताने, च्योतद्घृत प्लुतमदन हुत भुङ्मुखेन। यजमान विध विधान से यज्ञ यागादि कर रहा है, ध्यान दीजिए, और आपकी तरह से सूखा नहीं। जिस हबी में घी टपक रहा है एकदम, चोतद हृदय, चोतद हृदय, जिस हबी में घी टप टप कर रहा है, ऐसे उठाओ तो टप टप, ऐसे घी से आप लोग, वह जो हबी है वह हवेश्यान्न है, वह जो आवती है, भगवान कहते हैं उसको भी मैं उतने प्यार से, उतने दुलार से, उतने भक्ति श्रद्धा से, उतनी प्रसन्नता से मैं नहीं लेता जितना कि लोग आपको गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे
दीन दयाल हरे जय राम हरे जय श्याम हरे जय राम हरे जय श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय गोविंद जय गोपाल 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद भगवान की जय बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं और मैं कहना चाह रहा था उससे पहले ही बच्चे सब बैठ गए। सब बच्चे बैठ जाओ, एक बार बैठो, हो गई, सब बैठो, सभी बच्चे बैठ जाओ। और बच्चों के लिए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इधर एक जगह जगह कर देना बच्चों के लिए। गौशाला में जाते हैं कि नहीं, गौशाला में तो बछड़े इधर हैं, जगह देखिए कि नहीं, बड़ी बड़ी गौशालाएं जो होती हैं बड़ी बड़ी, जिसमें लाखों गाय हैं। 1 वर्ष वाले इधर हैं, 2 वर्ष वाले उधर हैं, दूध देने वाले इधर हैं, है ना। तो इस तरह से ही विभाग कर देना बच्चों का, क्योंकि आप बच्चे पीछे बिठाओ तो उनको दिखाई नहीं दे रहा आगे, है ना। तो बच्चों को इधर एक जगह पे और बच्चों के साथ में एक व्यक्ति को, बच्चा वाले को कर देना, तो वो उनको जो है अपने शासन में भी रखेगा और व्यवस्था उनकी भी हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि देखो, जिस हबी से घी टपक रहा हो उस हबी को भी मैं नहीं उतने प्रेम से खाता जितने प्रेम से मैं जो है यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासम तुष्टस्य मय्य बहितै निज कर्म पाकै। उन ब्राह्मणों को पायस इत्यादि खिला करके जब वो खाते हैं ना, तो उससे जो मुझे प्रसन्नता होती है या जो मैं उसको ग्रहण करता हूँ, उतना यज्ञ में जो आहुति दी जा रही है घी से आप्लुत, वो भी मुझे उतनी ज्यादा प्रसन्नता प्रदान नहीं करती। और ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षिपतोर्चयन्त तुष्यदृदा स्मित सुदोक्षित पद्मपत्राः
माण्यानुराग कलयात्मजवत् गृह्णन्तः संबोधयन्त्यहमिवाहमुपारितस्तैः। भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये ब्राह्मणान मयधिया क्षिपतः अर्चयन्तः। जो ब्राह्मण सात शब्दता कहा ब्राह्मणान, जो ब्राह्मण उनको डांट रहे हो, फटकार रहे हो, फिर भी मैं जैसे उनमें हूं, जैसे मेरी पूजा करते हो, ऐसे ही उन डांटने फटकारने वाले ब्राह्मणों की मेरी बुद्धि से, जैसे कि मेरी ही पूजा हो रही है, इस तरह से उनको प्रसन्न हृदय से उनकी पूजा करते हैं। और बाण्यानुराग कलया आत्मजवत गृह्णन्तः। वो कुछ भी आपसे कह रहे हैं, यहां तक कि गाली गलौज भी यदि कर रहे हैं, तो जैसे आपका पुत्र कभी कभी आपसे अवाच्य शब्दों का प्रयोग करता है, तो आप क्या करते हो? उसको बड़े लाड़ प्यार दुलार से समझाते हो। ऐसे ही उनका जो पूजन करता रहता है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों ने मुझे अपने वशीभूत कर लिया है। ऐसे लोग मुझे वशीभूत कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा मत करना कि ब्राह्मण लोग ही अपना छाती फुला करके बैठ जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। वैसे ब्राह्मण भी बनने की कोशिश करो। बोले शंकर भगवान की जय। ये ब्राह्मण वो हैं जिनके लिए भगवान स्वयं अपने आसन से उठ करके आ गए। ऐसे ब्राह्मणों की बात है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण बनने की कोशिश करो, तो आपको सम्मान लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लोग आपको सम्मान देने के लिए स्वयं आपके यहाँ आ जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। न वयं भगवन् वेदमस्तव देव चिकीर्षितम् कृतो मे नुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाससे। भगवान हाथ जोड़ के कहते हैं, और इधर सनकादि मुनि हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं, भगवान हम कुछ नहीं जानते कैसे हो गया। कृतो में अनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाससे। क्योंकि आपने इनको श्राप दे दिया, बहुत अच्छा रहा। और नहीं तो क्या होता, नीचे वाले दरबान जो लोग हैं वो जैसा करते हैं तो उनके आचरण से क्या पता लगता है, तो भीतर से इनको ऐसा ही आदेश होगा। तो कहीं मेरे ऊपर आपका ऐसा न हो जाए, इसलिए मैं भाग के आया। और आप लोगों ने जैसा मुझे करना चाहिए था, जो मैं चाहता हूं वैसा ही करके मुझे भी आपने निर्दोष सिद्ध कर दिया। आपकी बड़ी मेरे ऊपर कृपा है। भगवन्तं परिक्रम्य प्रणपत्यानुमान्य च प्रतिजगमुः प्रमुदिता संसन्दो वैष्णवीं श्रियम्। इस तरह से उन चारों भाइयों ने भगवान की परिक्रमा की, भगवान का दर्शन किया, भगवान की स्तुति की, और उसके बाद में भगवान की जो लीला कथाएं उनका गुणगान करते हुए वहां से आगे निकल लेते हैं। तो इन्हीं के श्राप से, दिति के गर्भ से इनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म हुआ था। उस सृष्टि को बताते हुए कहते हैं कि देखो, मरीचि मुनि के कश्यप, उनकी दिति, और दिति एक दिन शाम के समय काम से पीड़ित होकर के कश्यप मुनि से बोली। ग्राम्य धर्म के लिए उन्होंने कहा कि देखो, तुम सब कुछ जानती हो, ऐसे ऋषि की पत्नी हो, और देखो पश्यति देव रस्ते, तुम्हारे जो देवर हैं अर्थात भगवान शंकर भूत गणों के साथ में इधर से उधर विचरण कर रहे हैं। इस समय एक घोरतमा बेला है। इस बेला में इन सब कामों से बचना चाहिए, लेकिन दिति ने नहीं माना। अंततोगत्वा दिति को गर्भ रहा, और गर्भ के बाद में दिति को पश्चाताप हुआ।
पश्चाताप हुआ, अंततो गत्वा दिति ने पहले तो उसको, उस गर्भ को जो है हजारों वर्ष तक बाहर ही आने नहीं दिया, क्योंकि महर्षि ने बता दिया था कि जब ये पुत्र तुम्हारे जन्म लेंगे, इस समय का जो तुम्हारा गर्भ है ये उचित नहीं होगा, पूरी पृथ्वी पर ये हाहाकार मचा देंगे। इसलिए जब इनका जन्म हुआ तब सब जगह मेघ भी खून की धारा, जैसे वर्षा में जल की धारा होती है, खून की धारा बरसाने लगे, गायें रोने लगी, जहां तहां उत्पात विशेष होने लगे। उसके बाद में तब भगवान ने आकर के इनका जो है संहार किया, इनका उद्धार किया। तो सभी ने, भगवान ने जब इसका उद्धार किया है, समस्त देवताओं ने, सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने भगवान की बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में स्तुति और प्रार्थना की है। आगे मनु और शतरूपा दोनों के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र जिनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। तो उत्तानपाद जो है और प्रियव्रत, 3 जो है इनकी पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो जो है देवहूति हैं वो इतनी सुंदर थी देवहूति कि एक बार अपने महल में ऊपर खेल रही थी, एक बॉल के सहारे खेल रही थी, एक कंदुक के सहारे, और ऊपर से विमान से एक गंधर्व जा रहा था। इनके सौंदर्य को देख करके वो वहां से गिर गया था, इतनी सुंदरता थी। बहुत समय हो गया, एक कर्दम ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र, तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने तपस्या में जो उनका मुख्य लक्ष्य था, तपस्या में जो उनकी कामना थी वो ये थी, बच्चों गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बच्चे लोग जैसे ही हल्ला करेंगे वैसे कीर्तन शुरू हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं माताएं उनको उकसाती हो, चलो अब कीर्तन शुरू। आप लोग बहुत बुद्धिमती हो, भक्तिमती हो, ये तो मैंने वैसे ही उपहास के लिए कहा गया है। बच्चों का स्वभाव है, बंदर बालक एक स्वभाव, इसलिए बच्चे तो करते ही हैं, इसी बहाने भगवान का नाम भी हो जाता है, तो इसमें कोई हानि नहीं। तो मनु और शतरूपा की 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति।
दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक ऋषि है कर्दम मुनि, वो तपस्या कर रहे हैं और उनकी इच्छा है कि हमारा विवाह हो जाए। इसी उद्देश्य से भगवान की तपस्या कर रहे हैं। तो विवाह के लिए तपस्या करें, आप लोग हंस रहे होगे। अरे विवाह के लिए तपस्या करोगे तो अच्छा जो है अच्छी पत्नी मिलेगी, गुणवती मिलेगी, और नहीं तो पहले जैसे आपने सुना धुंधली जैसी मिलेगी तो हो गया क्या, है ना। तो इसलिए सबका विधान है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। भगवती से प्रार्थना की जाती है, इसके लिए अनुष्ठान होते हैं इस मंत्र से, है ना। मनोरम पत्नी दो, मनोवृत्तानुसारिणीम, हमारी वृत्ति और मन के अनुसार चलने वाली हो। तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य, दुर्ग सागर संसार है, इससे हमें संतान करने वाली हो और कुलोद्भव हो। तो इसलिए ऋषि भी तपस्या कर रहे थे। ऋषि तपस्या कर रहे थे, इधर ये बड़ी हो गई। ब्रह्मा जी से मनु जी ने पूछा, भैया इसके लिए कोई योग्य वर हो बताओ। ब्रह्मा जी ने इशारा किया, कर्दम मुनि हैं और इसी के लिए वो तपस्या कर रहे हैं, उनके आश्रम चले जाओ। बिंदु सरोवर पर वहां उनका सुंदर आश्रम है, वहां जाकर के उनसे आप प्रार्थना करो, इसके योग्य वो वर है। मनु महाराज प्रथम चक्रवर्ती सम्राट इस भूमंडल के, वो अपनी पुत्री को बिठा करके रथ में शत्रुपा के साथ में जाते हैं। ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, यथा संभव ऋषि ने सत्कार किया है और सत्कार के बाद में वार्तालाप के समय ये प्रस्ताव रखा गया, ये हमारी पुत्री है और आपके लिए हम इसका दान करना चाहते हैं। थोड़ी सी दृष्टिपात करके ऋषि ने देखा, हर तरह से योग्य है, हमारे सामने आसन पर भी बैठ नहीं रही, अच्छी व्यवस्था रहेगी। वास्तव में देवहूति और कर्दम का जो गारहस्थ जीवन है अनुकरणीय है, श्रवणीय है, आदर्श है। उनकी अनुमति हुई और कोई साज सज्जा नहीं, वहीं पर गए थे देखने के लिए और कन्यादान करके चले आए। पिता ने चूंकि हमारे लिए योग्य ही समझा है, कहां सामान्य सा एक ऋषि श्मश्रु दाढ़ी बढ़ाए हुए जटाएं, और कहां एक राजा की पुत्री सम्राट की। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आप कहां क्या कर रहे हैं। और आजकल अब धीरे धीरे कुछ कुछ गांव में है, शहर में तो प्रायः है। आप लोग बुरा मत मानना, बच्ची कॉलेज गई तो फिर आपका कन्यादान का जो स्वप्न है वो शायद कहीं अधूरा न रह जाए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बच्चियों को पढ़ाओ मत, बच्चियों को पढ़ाओ, संस्कार दो, अपनी देख रेख में रखो, अपने संरक्षण में रखो। नोचेत विवाह माने समाज में इस तरह के बहुत सारी कुरीतियां अभी देखी जा रही हैं, इसलिए इनसे थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा आपको एक संकेत विशेष कर दिया। उसने बिल्कुल भी ये नहीं कभी कहा
कि कहां रहूंगी, कहां इनकी झोंपड़ी है भी कि नहीं। मनुष्य रूपा तो वहां दे करके और अपने चले आए। अब कर्दम ऋषि ये दोनों किसी भी तरह से सायंकाल का समय हो गया और ऋषि चले गए बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए। स्नान करके बैठ गए तपस्या में और वहीं लग गई समाधि। अब ये जंगल में बेचारी क्या करे, लेकिन उसने कभी भी अपने मन में ऐसा विचार नहीं किया कि चलो अब तो पिता के घर चलते हैं, बाद में जो होगा देख लिया जाएगा। 10 जो है पिता को सुनाएंगे, कहां जो है हमें वहां जंगल में डाल के चले आए। वो वहां जितना जैसे संभव था उनकी सेवा शुश्रूषा करती रही। उनकी समाधि खुली। पूछा, देवी आप कौन हो? बोले, ये तो अच्छा रहा, हम तो इनकी प्रतीक्षा में इनकी समाधि खुले इसके लिए यहां इनकी सेवा में लगे रहे। और हमारे जो बाल थे, केस, वो केस भी बेचारी देवहूति के जटा बन गए। वहां कहां शैम्पू रखा है। झुर्रियां पड़ गई। जो नवयुवती षोडशी थी वो आज 60 साल से ऊपर निकल गई। परिचय दिया हाथ जोड़ करके, स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, धर्म पत्नी हूं।